चलिए आज हम समझते हैं जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी क्या होते हैं। आखिर ये जेनेटिक्स जो आनुवंशिकी है ये क्या है और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कैसे हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो हम तक पहुंचते हैं, ये सब किसके माध्यम से होता है, जेनेटिक्स के माध्यम। तो इस जेनेटिक्स को हम एक कहानी के तौर पे समझेंगे। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम सालू है और आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले जब हमारी इस धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तब हर एक जीव के पास क्या था, एक गुप्त किताब था। जितने भी जीव थे इस धरती पे स्टार्टिंग के टाइम, उस सब एक जीव के पास क्या था, एक गुप्त किताब था। और उस गुप्त किताब में उसमें लिखा था कि हमारे जीवन को कैसे चलाना है, जीवन को कैसे बनाना है और कैसे चलाना है। वो सारे नियम उस गुप्त किताब में रखा गया था, लिखा गया था। इसलिए उस गुप्त किताब को क्या नाम दिया गया, डीएनए। ये एक समझने के लिए मैं बता रही हूँ। गुप्त किताब ऐसा नहीं था कि हाँ गुप्त किताब था ही, बस मैं कहानी के तौर पे समझा रही हूँ। जो गुप्त किताब था उसका नाम था डीएनए। और जो वो डीएनए बुक्स था, उस बुक्स के अंदर जितने भी पेजेस थे, जितने भी पन्ने थे, उसको क्या नाम दिया गया, उसको बोला गया जीन्स। यानी जितने भी पेज थे उस सभी पेज को जीन्स बोला गया। उस सभी जीन्स में बताया गया था कि किस तरह से हमारे बॉडी का काम करवाना है और पेरेंट्स के कैरेक्टर को हमारे बच्चों के अंदर उसमें इन्वॉल्व करना है। तो चलिए अब जो ये गुप्त किताब डीएनए और जो उसके पेज थे जीन्स, उसके बारे में हम समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे अच्छे से समझेंगे। तो जब हम अपने गांव के खेतों में, ठीक है, अपने गांव के खेतों में या फिर जो खाली मैदान रहते हैं वहाँ पे एक बीज लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक बीज लगाते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं कि जो आम का बीज लगाते हैं वो धीरे धीरे वो पेड़ के रूप में निकलता है। और जब पेड़ के रूप में निकलता है तो फिर वो क्या देता है, हमें आम का फल देता है। अब ये उस बीज को कैसे पता चला कि हाँ ये बड़ा होके आम का पेड़ ही बनना है और हमें आम का फल ही देना है, इसको ये अमरूद क्यों नहीं बनना, सेब क्यों नहीं बन सकता है। तो यही तो बात है जीन की। उसमें क्या इन्वॉल्व है, जीन है जो क्या उस बीज को क्या प्रोवाइड कर रहा है, आदेश दे रहा है कि वो क्या करे, उसके आम का पौधा है तो आम का पेड़ ही निकाले और उसमें से क्या करे, आम के फल को ही दे। ये बिल्कुल ये काम किसका है, जीन का काम है। बिल्कुल इसी तरह हम मनुष्य के साथ भी यही होता है। हमारे ये जो मानव शरीर है, ठीक है, वो एक क्या है, एक गुप्त किताब से मिलकर बना है, जिसमें आधी किताब हमें हमारे पेरेंट्स यानी माता से मिलती है और जो आधी किताब है वो हमारे पेरेंट्स पिता से मिलती है। और दोनों से जब किताब मिलती है तो ये पूरी तरह से किताब कंप्लीट होती है, जिसको डीएनए बोलते हैं। बुक को क्या बोला था हमने, डीएनए, जो आधा हमारे माँ से मिला है और आधा हमारे पिता से मिला है। इसीलिए हमारी कान जो है कभी वो पापा से मैच करती है तो कभी मम्मी से मिलती जुलती होती है। जो आँखें हमारी, ये आँखें हैं, कुछ कैरेक्टर जितने, मतलब ऐसा नहीं कि आँखें सिर्फ, आँख कान जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब हमारे कुछ पेरेंट्स हमारे पापा से मिले हुए होते हैं और कुछ हमारी मम्मी से मिलते जुलते हैं। और बोलो कि कभी कभी तो ऐसे होते हैं, गांव के लोग बोलते हैं कि बाबा से मिल रहा है तो नानी से हाँ, तो मिल वो रहा तो है। बोलने ही जा रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी जो दादी और बाबा के जो कैरेक्टर हैं, उनके जो मिलते जुलते कैरेक्टर हैं वो भी हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये कैसे संभव है, ये होता कैसे है, तो ये सब कैसे संभव है, ये जीन से संभव है, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती चली आ रही है, दादी बाबा के कैरेक्टर मम्मी पापा में, फिर मम्मी पापा के कैरेक्टर क्या आते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। और कुछ कुछ कैरेक्टर दादी बाबा के भी जो होते हैं हमारे अंदर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो वो सब किस तरह चलता है, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और ये सब काम किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है। कभी कभी तो ऐसा भी आपने देखा होगा कि जब गांव में बच्चे पैदा होते हैं तो जो कुछ लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये बच्चा तो अपनी मम्मी पे गया है या फिर पापा पे गया है, इसकी आँख है ये इसकी दादी से मैच कर रहा है, कान इसके दादाजी से मैच कर रहा है। तो ये सब किसके कारण संभव है, ये जो मैच है कि मिलता जुलता कैरेक्टर्स है वो किसके कारण संभव हो रहा है। तो ये सब किसके कारण होता है, जीन के थ्रू होता है। जीन के कारण ये सब संभव होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ठीक है। नाना नानी के जो कैरेक्टर्स है वो हमारी मम्मी के अंदर आए हैं और जो दादा और दादी जी का कैरेक्टर्स है वो हमारे पिताजी के अंदर आया है। फिर माँ बाप के जो कैरेक्टर्स है वो हम लोगों के अंदर आया है जिससे हम पैदा हुए। तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई क्रिया है। तो जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी क्या है,
कि विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक समानता या फिर असमानता यानी वेरिएशन, वो किस तरह से अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं वो, और जो उनकी वंशागति है यानी इनहेरिटेंस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ये कैसे मिलते जुलते, इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक है, और जो जेनेटिक्स है यानी आनुवंशिकी है, इसके बारे में हमें पता कैसे चला? वैसे तो पता नहीं चलेगा, कोई तो है जो बताए इस बारे में। तो इसके जो जनक है जिसके बारे में इन्होंने बताया वो हैं ग्रेगर जे मेंडल्स। ग्रेगर जे मेंडल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये हमें बताया कि जेनेटिक्स नाम का कोई एक कारक होता है, फैक्टर्स होता है, जिसके थ्रू ये सारी प्रक्रिया मम्मी पापा के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, फिर बच्चों से उनके बच्चों में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये फैक्टर है, इस फैक्टर के कारण ये काम होता है जिसके अंदर ये वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया कैसे? इन्होंने ऐसे तो बता नहीं दिया होगा, डिफाइन तो कर नहीं दिया होगा कि जेनेटिक्स के कारण ऐसे होता है। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पे यानी मटर के पौधे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने बताया कि ये इस तरह से प्रक्रिया चलती, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अब उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? ऐसा भी तो उसका आएगा दिमाग में, क्यों उन्होंने पी प्लांट, क्यों नहीं एक मनुष्य को लिया या किसी और पेड़ पौधे को लिया? तो मनुष्य को इसलिए नहीं लिया, क्या हुआ? अरे यार हम टोकेंगे ना, कहाँ है हम? डर लगता है, शांत रहो। तो मनुष्य को इसलिए लिया क्योंकि मनुष्य का जो टाइम पीरियड है काफ़ी टाइम तक है, जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो भी चीज़ें बहुत लंबी समय तक। अगर मनुष्य के लोग तो पहली बार तो 9 मंथ तक उसको वेट करना पड़ेगा, बच्चा बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होते काफ़ी टाइम लगता है, तो इसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा है, इसीलिए उसने मनुष्य को नहीं लिया। पी प्लांट को लेने का मुख्य कारण है कि पी प्लांट जो होता है उसका सबसे कम जीवन काल होता है, मतलब 1 साल सिर्फ उसका जीवन काल होता है, और उसी जीवन काल में उसकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। किस तरह से उसमें से नया पौधा ग्रो करेगा, नए पौधे के अंदर कैसा कैसा कैरेक्टर्स आएगा, ये सारे कैरेक्टर उसमें सो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट्स को लिया। अब ये जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है? जीन्स। मैंने बताया ना कि जीन्स के थ्रू ये सारी प्रक्रिया क्या संभव हो रही है, तो जेनेटिक्स जो है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जीन्स। ये जीन्स एक ऐसे कारक है, ठीक है, एक ऐसे निर्देशक होते हैं जो हमारे शरीर के फिल्म को बनाते हैं। जैसे फिल्म निर्देशक क्या करता है, डायरेक्टर जो होता है वो पूरी फिल्म वो डायरेक्टर ही बनाता है, फिर बाकी जो एक्टर्स होते हैं उस पर काम करते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो मेन डायरेक्टर होता है उस फिल्म का। वैसे जो जीन्स है वो हमारे बॉडी का सबसे मेन डायरेक्टर है, निर्देशक है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, फिल्म के जैसा बनाता है। और इस जीन को, ठीक है, ये जो जीन है जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स को बना रहा है, उसकी खोज किसने की थी? तो जॉनसन ने की थी। जॉनसन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की थी। जैसा कि हमने देखा कि वेरिएशन यानी समानता और जो इनहेरिटेंस है, इसके अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, और जेनेटिक्स की इकाई को जीन्स बोलते हैं। इसकी खोज किसने किया था? जॉनसन ने। तो चलिए अब देखते हैं कि जो इनहेरिटेंस होता है, वेरिएशन यानी जो वंशागति और जो विभिन्नताएं, ये क्या हैं जिसके अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। वंशागति क्या है और विभिन्नताएं क्या है? तो पहले देखेंगे इनहेरिटेंस मतलब वंशागति। वंशागति एक ऐसा लक्षण, ठीक, एक ऐसा मतलब वो प्रोसेस है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है, इसी के थ्रू माता पिता के लक्षण क्या होते हैं, बच्चों में जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जैसे क्या हुआ, हेयर कलर्स, हमारे मम्मी के हेयर कलर होंगे, सेम वही कलर्स क्या होंगे उनके बच्चों में भी आ जाएंगे, हम लोगों के अंदर आ जाते हैं, और हम लोगों से वही कैरेक्टर हमारे जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं उनके अंदर जाएगी। हाइट हो गई, मान लीजिए मम्मी पापा का हाइट कैसा है, किसी का लंबा है, किसी का या दोनों में से किसी का छोटा है, तो सेम जो उनकी प्रोजेनी आएगी, जो उनके बच्चे आएंगे, उनका भी कैरेक्टर्स वैसे ही रहेगा। उनकी भी हाइट लंबी हो सकती है, हाइट छोटी हो सकती है। वॉइस, यहाँ तक कि हमारी जो आवाज़ है, जो हम बोल रहे हैं, देखिएगा कुछ लोगों का आवाज़ कहते हैं उनके पेरेंट्स से मिलते जुलता होता है, मम्मी से, पापा से या फिर दादी बाबा से, उन लोगों से मिलते जुलता है। तो ये जो दोनों मिलने जुलने का प्रक्रिया वो क्या होता है? इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या होता है? विभिन्नताएं क्या होती हैं? जो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। वे कैरेक्टर्स, वे प्रोसेस जो हमारे पेरेंट्स से हम बच्चों के अंदर डिफरेंट होते हैं, मिलता जुलता नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, यानी विभिन्नताएं। जैसे क्या है, हमारे पापा समझ लो बिजनेसमैन है एक, ठीक है, अब बिजनेसमैन पापा है, लेकिन उनका जो बच्चा हुआ है, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, जो भी हैं, वो क्या है, वो जरूरी है कोई भी बिजनेस ही बने, वो तो कुछ बिजनेसमैन बने। वो क्या हो सकता है? डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकती है,
टीचर बन सकता है। तो ये डिफरेंस तो हो रहा है, दोनों असमानताएं हो रही हैं, क्योंकि मम्मी पापा कुछ और है, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा बिजनेसमैन है, लेकिन बच्चे उनका डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ये सब बन रहे हैं। तो ये जो विभिन्नता ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल रही है, ये असमानताएं, विभिन्नताएं हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो ये जो वंशागत या इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इन दोनों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। जेनेटिक्स मैंने बता दिया, जीन्स भी बता दिया, इनहेरिटेंस क्या होते हैं और वेरिएशन क्या होते हैं, यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम अगला देखेंगे क्या होता है, अलील्स। अलील्स क्या होते हैं, ये भी हमारे जीन के, हमारे बॉडी का ही एक पार्ट है, हमारे काम करने वाली क्रिया का। तो ये अलील्स होते क्या हैं, हम व्यक्तियों में जो जीन के विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है, जीन्स तो हैं लेकिन जीन्स का भी डिफरेंट पार्ट्स है, बहुत सारे विभिन्न रूप है। इसी रूप को क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं, ठीक है, अलील्स बोलते हैं। अब अलील्स का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया, तो चलिए देखते हैं। हम मानव में प्रत्येक जीन, जितने हम मानव, जितने भी हमें मानव, जितने भी मानव है, जीव हैं, इसमें प्रत्येक जीन्स के लिए क्या होते हैं, 2 अलील होते हैं। हर एक जीन्स के लिए हर एक अलील्स के लिए 2 एलील्स होते हैं, जो हमें क्या कहते हैं, हमारे माता पिता से हमें विरासत में मिली होती है। वो अलील किससे मिलते हैं, हमारे माता पिता से हमें विरासत में मिली होती है। एक एलिस जो होता है वो हमारे अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और जो सेकंड वाला एलिस होता है वो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, ठीक है। ये एलिस क्या होता है, जो हमें विरासत में मिलती है, और दूसरा वाला क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स के ऊपर, जो क्रोमोजोम्स हमारे बॉडी का हमारे अंदर पाए जाते हैं, उस क्रोमोजोम्स पर क्या होता है, उसकी वो स्थित रहता है। जैसे आँखों का रंग, मान लीजिए हमारे आँख का रंग कैसा है, ग्रीन कलर है, मम्मी पापा का क्या है, मान लो पापा का है ब्राउन कलर, मम्मी का है ग्रीन कलर, तो हमारी आँख आपको कैसे दिख रही है, ब्राउन कलर। तो ऐसा नहीं है कि ब्राउन कलर हमारी आँख है तो पापा का कैरेक्टर नहीं आया है, पापा का भी कैरेक्टर आया है, तो उसमें ब्राउन कलर है, लेकिन ब्राउन कलर में कलर का जेनेटिक्स हो गया, लेकिन वो कौन सा कलर है, ब्राउन कलर है या फिर ग्रीन कलर है, वो जो कलर बताएगा वो लेके आएगा, उसको अलील्स बोलते हैं। लाने का काम अलील्स करता है, यानी ब्राउन कलर वाला अलील्स क्या हुआ, हमारे आँखों में आया, जिससे हमारी आँखों का कलर कैसा है, ब्राउन कलर हो गया है। तो ये क्या होता है, आपके आंखों के रंग के लिए जो जीन होती है उसको क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ब्राउन आइज हो गया, ग्रीन आइज हो गया, कैरेक्टर्स दोनों अलील्स आए हैं, लेकिन एक अलील्स क्या हो गया, हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा अलील्स की मात्रा हो गई है, जिससे हमें हमारी आंखें ब्राउन हो गई है। तो ये आपका होता है अलील्स, ठीक है। अलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, ये जीन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और ये जो अलील्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, कभी सिंगल फॉर्म में नहीं होंगे, वो हमेशा कैसा होंगे, पेयर्स में होंगे। पेयर्स का मतलब कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए। कैपिटल ए का मतलब जैसे ब्राउन आइज है मम्मी का, तो ब्राउन आइज वाला एक अलील्स, और सेकंड पापा का आइज वाला, जो पापा का ग्रीन आइज है उसका जो एक अलील्स हो गया वो स्मॉल ए। तो दोनों का अलील्स आइए हमेशा पेयर्स में आएंगे, सिंगल कैरेक्टर्स में हमेशा पेयर्स में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक अलील्स ब्राउन आइज के लिए और सेकंड अलील्स ग्रीन आइज के लिए, और भी बहुत सारे एलिल्स हो गए, ठीक है। ये जितने भी एलिल्स होते हैं, ठीक है, ये जितने एलिल्स है ये हमारे पर पेयर्स में होते हैं, और जो पेयर्स होते हैं वो एक जैसा भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। पेयर्स में मतलब एक समान भी हो सकता है और विभिन्न हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये क्या है, विभिन्न है। ये जो पेयर्स में है विभिन्न में है, एक कैपिटल ए हो गया और एक स्मॉल ए हो गया, और ये एक समान कैसा होगा, कैपिटल ए भी हो सकता है, फिर स्मॉल ए ये भी हो सकता है। अब इन दोनों का मतलब क्या समझ में नहीं, कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब क्या हो गया, पेयर्स में जैसे फादर का भी आइज क्या हुआ ब्राउन और मदर का भी आइज क्या हुआ ब्राउन, दोनों का ब्राउन है तो दोनों का सेम कैरेक्टर आ गया, ब्राउन दोनों लोग आ गए, सेम कैरेक्टर्स हो गया, यानी कैपिटल ए। दोनों लोग का ग्रीन आइज है तो दोनों लोग का सेम कैरेक्टर आ गया, स्मॉल ए। और जब दोनों लोग का डिफरेंट कलर है तो दोनों लोग का एक कैरेक्टर सारा, यानी पेयर्स में हमारे अंदर आ रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो ये क्या हो गया, ये होमोजाइगस फॉर्म में हो सकते हैं, यानी एक समान में हो सकते हैं, और हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी जो अलील्स हो सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, भिन्न रूप बोलते हैं, यानी विभिन्नताएं बोलते हैं। और क्या करते हैं ये एलिल्स का, और क्या काम है, ये एलिल्स जो होते हैं हमारे गुणों के, हमारे अंदर जो गुण होते हैं उसको भी निर्धारण करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बाहरी गुणों को देखते हैं, हमें देख लिया कि हाँ इसकी नाक है, इसकी मम्मी पे गई है, इसकी कान है, इसके पापा पे गए हैं, तो ये तो बाहरी कैरेक्टर को देख के इसको बता रहे हाँ ये चीज़ है, लेकिन हमारे अंदर कुछ अंदर के भी कैरेक्टर्स हैं जो हमारे मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं। जैसे क्या DNA, हम लोग का DNA टेस्ट कराओ या फिर मम्मी पापा का DNA, जब मैच करेगा तभी तो बताएगा इंसान कि हाँ ये इसका बच्चा है। ब्लड ग्रुप मम्मी पापा से मैच करते ही होता है, तो ये आंतरिक कैरेक्टर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको टेस्ट कराने में पता चलेगा। और जो बाहरी कैरेक्टर है तो सीधे देख करके बता देंगे, हाँ इसकी नाक है मम्मी से मिलता है, कान मम्मी से मिलती है, इसकी वॉइस है इसके पापा से मिलती है, तो ये चीज़ क्या है, बाहरी कैरेक्टर्स होते हैं।
ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये कैसे होते हैं, होमोजाइगस फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक समान भी एलील्स हो सकते हैं, और हेट्रोजाइगस में भी हो सकते हैं। तो होमोजाइगस यानी सब युग्मजी क्या होते हैं, वे जीन्स के जो एलील्स होते हैं, जो पेयर्स में होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए। ऐसे भी प्लांट्स में भी हम देख लेंगे, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी यानी लंबा पौधा है, ठीक है, दो लंबे पौधों का क्रॉसिंग करवाया, तो जो लंबा पौधा है कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये लंबे पौधे का हो गया। और जो बौना पौधा है, ठीक है, जो बौना पौधा है, उसके दो एलील्स कौन कौन से होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये दोनों कैसे फॉर्म में, होमोजाइगस, यानी जो इस लंबा है तो दोनों कैपिटल टी है, तो ये होमोजाइगस है। और जब बौना है तो दोनों स्मॉल टी है, ये भी होमोजाइगस फॉर्म में है। और जो हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी लंबा के लिए कैपिटल टी आ जाएगा और बौने पौधे के लिए कौन सा टी आएगा, स्मॉल टी आ जाएगा। यानी ये पेयर्स में, ये भी तो एलील्स पेयर्स में ही है, लेकिन ये कैसे फॉर्म में आए, हेट्रोजाइगस फॉर्म में, यानी विभिन्न रूप में आए हैं। तो ये आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस समझा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अभी देखेंगे कि क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होते हैं। लक्षण, जो लक्षण बाहरी से दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, प्रभावी लक्षण। और रिसेसिव लक्षण क्या होता है, जो अंदर से दिखाई दे। तो डोमिनेंट मतलब प्रभावी लक्षण, वे लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई दे, सीधे तौर पे हमें बाहर से दिखाई दे। और रिसेसिव मतलब अप्रभावी लक्षण, जो हमें बाहर से नहीं दिखाई दे लेकिन वो कैरेक्टर हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वे लक्षण जो हमारे अंदर प्रेजेंट, हमारे अंदर से तो दिखाई देते हैं लेकिन वो हमें हमारे बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, वो दोनों हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता है। आइज, ईयर्स, नोज, जितने भी ऑर्गन्स हैं सब मम्मी से मैच कर रहे हैं, तो क्या बोल देंगे, ये तो मम्मी का ही बेटा है, या फिर मम्मी की ही बेटी, अपने पापा की बेटी नहीं है, क्योंकि इसके बिल्कुल भी इसका कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स इसके पिता से नहीं मैच करता है। बोल देते हैं ऐसा लोग कि नहीं ये अपनी मम्मी की बेटी, क्योंकि इसके पूरी तरह से जितने भी लक्षण सब इसके मम्मी के ही हैं। लेकिन अब उनको कोई कैसे बताया कि जो इसके अंदर भी तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, ब्लड ग्रुप, डीएनए और भी जो कैरेक्टर्स अंदर वाले, उसको भी तो देखो, वो तो हो सकता है पापा से मिलता जुलता हो। तो जो कैरेक्टर्स हमें नहीं दिखाई दे रहे वो अंदर की तरफ से हो, जिसको देख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण। और डोमिनेंट का मतलब प्रभावी लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई दे। और ये जो डोमिनेंट होता है, अप्रभावी लक्षण होता है, वो हमेशा अप्रभावी लक्षण को क्या करता है, दबा देता है। ये प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को हमेशा दबा देता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को दिखाता है कि हाँ भाई देख लो, यहाँ मेरे आइज है, नोज है, ये सब मम्मी से मैच कर रहा है, पापा से कुछ नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे भूरी आँख, हम क्या बताया मैंने, ब्राउन आइज है, ब्राउन आइज मम्मी से मैच कर रहा है तो देख लिया हाँ इसका ब्राउन आइज है तो मम्मी का है। लेकिन जो पापा का ग्रीन आइज है उसका भी एलील्स हमारे अंदर आया है, हमारे आँखों में उसका भी एलील्स आया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। जब उसको टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ग्रीन आइज का जो एलील्स है, कैरेक्टर्स है, वो हमारे अंदर आया है। इस तरह से आपका डोमिनेंट और रिसेसिव यानी प्रभावी लक्षण क्या हुए, अप्रभावी लक्षण क्या हुए, ये हमें पता चल गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि रेशियो बताना, कितने मैंने बताया ना कैरेक्टर्स मैच करते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, जनक से बच्चों में आता है, तो वो कैरेक्टर्स की रेशियो बताना, कौन कौन से कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो उसको फिनोटाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृश्य प्रारूप, और जीनोटाइप को क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप, ठीक है। दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप। दृश्य प्रारूप क्या होते हैं, वे लक्षण जो बाहरी लक्षणों को देखकर अपनी विशेषता बताएं, अपनी रेशियो बताएं कि इतने ये बाहरी लक्षण है, इतनी इसकी रेशियो है, उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और जीनोटाइप में क्या होता है कि वे लक्षण जो अंदर से हो, जो अंदर के लक्षणों को देखकर उसकी विशेषता बताए, उसकी रेशियो बताए, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे। ये मैंने क्या बोला, कैपिटल टी लिया, ठीक है। ये लंबा पौधा लिया जिसके एलील्स क्या है, उसमें दो पेयर्स में एलील्स हैं, कैपिटल टी है और कैपिटल टी है। और एक कौन सा मैंने पौधा लिया, बौना पौधा, जो छोटा पौधा है, उसके एलील्स किस में, कौन से पेयर में है, स्मॉल टी में। अब इन दोनों में हम क्या करा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा देंगे, ठीक है। उन दोनों में हम संकरण जब करवाएंगे तो देखेंगे कि जब संकरण मैंने करवाया तो क्या देखा, हमें 4 पौधे मिले। वो 4 पौधे कैसे हैं, कैपिटल टी, चारों में कैसे कैरेक्टर है, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैरेक्टर्स, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैरेक्टर्स, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी का कैरेक्टर्स, और इसमें भी आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी का कैरेक्टर्स।
ये चारों में सेम आए। अभी आप बाहरी लक्षणों को देखो, बाहर से देखो कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स हैं। तो इन चारों में कैसा बाहरी आपको दिख रहा है, देख रहा है कि लंबे पौधे का लक्षण है। वो चारों पौधे कैसे होंगे, लंबे हैं। तो यानी इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी। ये बाहरी लक्षण देख के बता रहा है कि चारों पौधे लंबे हैं। यानी फिनोटिपिक इसका रेशियो क्या है, 4 है। चारों पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। और बाहर से देखने पे वो छोटे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए 4:0। हम क्या बताएंगे फिनोटाइपिक रेशियो में, यानी बाहरी लक्षण को देख के रेशियो क्या बताएंगे कि 4:0 है। ठीक है, चारों पौधे लंबे हैं। अब जब जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, अब जब अंदर की रेशियो को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो चारों लंबे पौधे हैं इसमें जो अलील्स आए हैं, जो उनके माता पिता के जीन्स आए हैं, तो उसमें ये छोटे वाले बौने पौधे का भी कैरेक्टर्स आया है। जो हमें बाहर से नहीं दिखाई दे रहा वो अंदर से है। तो बौने पौधे का भी कैरेक्टर्स आया है। तो कितने भी है, चारों पौधे में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, चारों में। तो इसलिए इसको 4 लिख देंगे, 0। कोई भी लंबा पौधा नहीं है, सब छोटा ही है। सॉरी, कोई भी छोटा पौधा नहीं है, सारे पौधे लंबे हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, 0। यानी 4:0 फिनोटिपिक रेशियो जो बाहर से देखने पा रहा है, और जीनोटिपिक 4:0 ये भी जीनोटिपिक जो अंदर से देखने पे लक्षण में पता चल जा रहा है कि हाँ ये इसके अंदर है। और देखिए आपको सीधे देखने पर पता चल जा रहा है जो बाहरी लक्षण, जो प्रभावी लक्षण है वो हमेशा अप्रभावी लक्षण, जो छोटे पौधे उसको दबा दिया उसके लक्षण को, उसको हमें शो ऑफ नहीं होने दे रहा है। अब जो कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे पेरेंट्स में होती है वो जेनेटिक्स की तो हमारे अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे शरीर, जैसे बाल का गंजापन होना, बाल का झड़ना, शुगर होना, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, अर्थराइटिस होना, गठिया रोग जिसको बोलते हैं, गाउट्स बोलते हैं, ये सब क्या, ये सब जेनेटिक्स है। ये डॉक्टर से भी पूछेंगे तो डॉक्टर से भी बोलेगा कि जेनेटिक्स होते हैं, पेरेंट्स में है तो हो सकता है कि ये चीज़ें बीमारियां बच्चों में भी हो सकती हैं। तो जेनेटिक्स ऐसा है कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, लेकिन जो बीमारियां होती हैं वो भी बच्चों में लाने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का जेनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।